अस्सलाम वालेकुम। शहीर से अलवी आपसे मुखातिब हूँ। अमरीकी पूरी दुनिया में जलील होना शुरू हो चुके हैं। ये वीडियो जो आपके सामने अब चल रही है, ये अमरीकी वज़ीर माइक पोम्पियो इटली के दौरे पे गया, पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। एक सहाफ़ी उसके पास गई और कुत्ते के खाने वाला एक बैग उसे दिया कि रोज़ाना 3 मरतबा खाइएगा ताकि आप भी वफ़ादार बन सकें। इससे बढ़ के और कोई तस्लील नहीं हो सकती। और तस्लील क्यों हो रही है? जलील होने इनके मुकद्दर में था। इसने, ये वो वज़ीर है जिसने पाकिस्तान पे प्रेशर इम्पोज किया कि आप आसिया मलूना जो गुस्ताखा थी उसको भी रिहा करो, और कादियानी बुक सेलर जो गुस्ताखी पर मबनी मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को बेचा करता था उसको भी रिहा करो। अब मैं सबूत के साथ आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मुझे इससे परवाह नहीं है, मैं जिस बंदे को बेनकाब कर रहा हूँ इसके बाद ही मुझे कत्ल कर दें, मुझे ये रोड एक्सीडेंट में मरवा दें या दरिया में फेंक में मरवा दें या मुझे नामालूम अफराद में कर दें, आई डोंट केयर। मेरे लिए मेरा ईमान ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले। अब देखते जाइए, रब्वा टाइम्स सबूत के साथ। ये रब्वा टाइम्स कादियानियों का ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे और इन्हीं का यही अखबार है। 4 मार्च 2019 को ये लिखता है, प्रेसिडेंट ट्रंप अपॉइंटेड रिलीजियस फ्रीडम कमिश्नर कॉल्स ऑन पाकिस्तान टू रिलीज अहमदी बुक सेलर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए एक वज़ीर अपॉइंट किया कि जनाब आप ये कादियानी बुक सेलर किताबें बेचने वाले को रिहा करो। फिर दूसरी खबर आती है 11 मार्च 2019, ठीक एक हफ्ते के बाद, द यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपोर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान फॉर देयर बिहेवियर टुवर्ड्स अहमदीज। जो रवैया कादियानियों की तरफ है उसको क्रिटिसाइज़ किया कि आप इस तरह का रवैया ना करें, इन्हें बड़े प्यार से रखें कादियानियों को पाकिस्तान में। या अक़वाम मुत्तहिदा के एक शख्स ने हमें आके तनबीह की। तीसरा, उससे ठीक 6 दिन के बाद 17 मार्च 2019 को रब्बा टाइम्स लिखता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन वेडनेसडे क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान, ये दोबारा कहा गया कि क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान फॉर इट्स ट्रीटमेंट of Ahmadis and noted Pakistan's use of discrimination laws against Ahmadis। माइक पोम्पियो उनका वजीर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है कि कादियानी के खिलाफ जो कानून साजी की गई है, इनको जो काफिर करार दिया गया, इसको खत्म करो। फिर उससे अगले दिन ही ये खबर चलती है कि साकिब निसार को $1 लाख का डैम फंड यानी कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो है वो दिया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ये कादियानी की जानिब से दिया जाता है। इसमें हमें मसला नहीं है, जो मसला है वो आगे बताऊंगा। 20 मार्च, ठीक 2 दिन बाद, पाकिस्तान और मंडे रिलीज्ड अहमदी बुक सेलर अहमद इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम अमेरिकन लॉ मेकर्स एंड रिलीजियस फ्रीडम एडवोकेट्स। यानी पाकिस्तान ने कादियानी बुक सेलर को छोड़ दिया अमेरिका के प्रेशर में आके। अब वापस आए। 18 मार्च वाली इस तस्वीर को गौर से देखें, अहमदिया मुस्लिम जमात इस चेक पे लिखा हुआ है और साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था उस वक्त का, वो रिसीव कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई गई हैं? जब कादियानी दे वर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, तो इसमें मुस्लिम जमात अगर लिखा है तो आपने उस चेक को वसूल क्यों किया? लात मार देते, हमसे वसूल कर लेते, पाकिस्तानी हैं बैठे हुए, तुम्हें 1.5 करोड़ तुम्हारे मुंह पे मारते। अब आओ, 2 अप्रैल 2019 को यूरोपीय यूनियन एम्बेसडर विजिटेड रब्वा, इनका जो गढ़ है कादियानी काफिरों का, और इसने मीटिंग की कादियानी जो बड़े बड़े कादियानी वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके साथ। यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर का वहाँ पर क्या काम है? किसकी इजाज़त से गया? क्या हमारे लोगों ने उसे रोका नहीं? जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये वही यूरोपीय यूनियन का आपका एम्बेसडर है जिसे हमारे सरीना होटल में और बड़े बड़े होटल्स में, सरीना में तो मैंने खुद कई मरतबा देखा है, स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ के सेमिनार के लिए बुलाया जाता है। और हमारे ये बड़े बड़े स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ पढ़ने वाले जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स और हमारे ऑफिसर्स होते हैं, ये इसे सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं और इसके साथ तस्वीरें खींचना अपना एजाज़ समझते हैं। अब आइए, वो जो कादियानी बुक सेलर जिसे रिहा किया गया था, उसकी एक आम सा किताब बेचने वाला डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी मीटिंग तय पाती है। अब हाजिर हो वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली औरतों की जो नाजायज़ औलादें हैं, जो सलमान तासीर को डिफेंड कर रही होती हैं। ये जो बंदा ट्रांसलेशन कर रहा है ना, ये शान तासीर,
सलमान तासीर का बेटा है, जो बता रहा है, ट्रंप को शिकायत लगा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये कादियानी और सलमान तासीर का बेटा जो गवर्नर पंजाब रहा था, और शिकायत ये लगाई जा रही है कि जी हम कादियानी हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी हमें मुसलमान नहीं तस्वर करते, आप काइंडली ये चीज़ दुरुस्त करें और हम पे बड़ा जुल्म होता है। सबसे क्या आज तक सलमान तासीर के बेटे की इतनी बड़ी गद्दारी पाकिस्तान से इसने की, ट्रंप के सामने जाके ये बात की, क्या शान तासीर की नेशनलिटी पाकिस्तान की कैंसिल की गई या नहीं की गई? क्या इस कादियानी और इसके ख़ानदान वालों की नेशनलिटी कैंसिल की गई या नहीं की गई? जिन लोगों ने इसे बाहर भेजा, बुलवाया, क्या उनकी नेशनलिटी कैंसिल हुई या नहीं हुई? इसके बाद लॉर्ड तारिक, जो और ये कादियानियों का मिनिस्टर, जो कि बरतानिया की पार्लियामेंट का मिनिस्टर है, बेसिकली दिस बास्टर्ड इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी है बेसिकली, और हमारे बड़े बड़े वज़ीरों से, हमारे वज़राए आज़म से, और इस खासकर पीटीआई की गवर्नमेंट में तो सारे वज़रा से, बड़े बड़े वज़रा से इसकी मीटिंग हुई। ये कहता है कि हमने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि आसिया मलूना को रिहा करो। I visited Pakistan not so long ago, and I'm sure many of us welcomed recent steps that the Pakistani government have taken in this respect of Asia Bibi, which we all welcomed from Pakistan. But we और हम आसिया मलूना को पाकिस्तान से बाहर आने पर, यहाँ पर आने पर खुशामदीद कहते हैं। ये कड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं? फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।